फरहान मलिक, जिला अध्यक्ष जनता दल संगठन सहारनपुर। दोस्तों, महाराष्ट्र के गांव की एक वीडियो शेयर हो रही है आजकल, जिसमें स्वामियों को बहुत बेदर्दी से पीटते हुए दिखाया जा रहा है। इतनी बेरहमी से स्वामी को पीटा जा रहा है कि जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता कोई। इंसानियत शर्मसार होकर रह गई हमारे भारत देश के अंदर। ये वही भारत देश है जिसे मोहब्बत का गुलदस्ता कहा जाता था। भारत देश के अंदर ये चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को गेहूं के नाम पर इस तरह पीटा जा रहा है, तो किसी को जो है धर्म के नाम पर पीटा जा रहा है, किसी से जय श्री राम के नारे लगवाकर पीटा जा रहा है, किसी को किडनी चोरी के आरोप में पीटा जा रहा है। ये स्वामी जी मौके पर हत्या कर दी गई, इस तरह से पीटा जा रहा है। आखिरकार ये अधिकार देश के अंदर गुंडागर्दी करने वाले लोगों को दिए किसने हैं? ये कानून का देश है। यहां कानून फैसला करता है। किसी ने अगर गलती की भी, उसकी गलती की सजा का फैसला यहां कानून करता है। संविधान के एतबार से जनता सजा करने वाले के खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई की मांग कर सकती है। ये जनता का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार किसी को नहीं कि कानून को गुजर करके किसी गुनाह करने वाले को इस तरह से पीटकर उसकी हत्या कर दी जाए। ये किसी को अधिकार नहीं है। जहां तक कि मेरे देश का ये कानून है कि पुलिस को भी ये अधिकार नहीं कि वो किसी की हत्या कर दे। पुलिस भी गिरफ्तार करेगी और उसे कोर्ट में पेश कर देगी। ये काम कानून का है, कोर्ट का है कि किसको सजा देनी है या नहीं देनी है। ये देश के अंदर चल क्या रहा है? मतलब स्वामियों जी को इस तरह पीटा जा रहा है कि मुझसे देखा भी नहीं गया। क्या हो रहा है भारत के अंदर? आखिरकार ये गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार सख्त एक्ट क्यों नहीं हो पाती? कब तक धर्म के नाम पर, कब तक जो है झूठी अफवाहों के नाम पर इस देश के अंदर लोगों का उत्पीड़न होता रहेगा और कत्ल होता रहेगा? और सीधी सी बात है, मैं इस बयान के माध्यम से देश की जनता को यह बता देना चाहता हूं कि यह नतीजा अपने आप को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं की वजह से आता है, जिन्होंने देश के अंदर नफरत के बीज बो के रख दिए। ना तो ये नेता अपनी सियासी कुर्सी को मजबूत करने के लिए भड़काऊ भाषण दे, और ना इस तरह की जनता के अंदर आक्रोशित और इस तरह की जनता के अंदर गुंडागर्दी के भय आए। ये भाव अगर दिए हैं गुंडागर्दी करने वालों को, ये भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं ने दिए। कानून, देश के संविधान को बिल्कुल ताक में रख दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर जिस संविधान का जिक्र होता है, भारत से अच्छा संविधान किसी देश का नहीं है। लेकिन भारत से ज्यादा संविधान की धज्जियां किसी देश के अंदर नहीं उड़ाई जा रही है। किसी देश की जनता ने अपने संविधान की धज्जियां ऐसे नहीं उड़ाई जिस तरीके से भारत के अंदर उड़ाई जा रही है। हर आदमी खुद यहां हाकिम बना हुआ है, तो फिर जज किस काम के? यहां फैसला अगर खुद गुंडे करेंगे तो फिर यहां पुलिस किस काम की? कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? कल मैं उस वीडियो को देख रहा था जहां स्वामी को बुरी तरह से पीटा जा रहा। इतनी बेरहमी से उन पर हमला किया गया, इस तरह पीटा गया कि मुझसे देखा तक नहीं गया। आंख से आंसू झलक जाते हैं यार। देश के अंदर आखिर चल क्या रहा है? हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। यह कानून का देश है। यहां सही और गलत का फैसला कानून करेगा। गुंडों को यह अधिकार किसने दिया है? और मेरे देश के लोगों, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर इस देश के अंदर इस तमाम घटनाओं को रोकना है, तो सबसे पहले भड़काऊ भाषण देकर लोगों को भड़काने वाले नेताओं की जबान पे लगाम देना होगा। ये केवल भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं की वजह से ये नतीजा है जो आज हो रहा है इस देश के अंदर।
जनता देश संगठन केवल यही राजनीति का बदलाव चाहता है, यही परिवर्तन राजनीति में चाहता है भारत की, कि ये भड़काऊ भाषण बिल्कुल बंद कर दिए जाएं। अपनी सियासी वजूद बनाने के लिए एक दूसरे को भड़काकर लड़वाने का काम ये बंद कर दो, ये खेल बंद कर दो। तुम्हारे इस ड्रामे ने इस देश की अखंडता को आग लगा के रख दी है, इस देश के भाईचारे को खत्म करके रख दिया है। आज इंसान को हैवान बना दिया है तुम्हारे भाषणों ने। तो तुम्हें जागना होगा। अगर तुम्हारी यही कंडीशन रही तो ये देश पता नहीं कहां होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।